Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रॉम द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मीन्स चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं most important questions from the inverse Laplace transformations by partial fractions. But before starting this question, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s³ माइनस a³। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ऑल इंडिया एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/s³ माइनस a³ इज इक्वल टू, ब्रेक करते हैं इसको हम, 1/s माइनस a into s² plus a² plus as, breaking into two part. तो assuming the partial fraction as as 1/s³ minus a³ is equal to a upon s minus a plus for quadratic bs plus c divided by s² plus a² plus as। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय s minus a s² plus a² plus as. Then we get, therefore 1 is equal to a into s² plus a² plus as plus bs plus c into s minus a। ठीक है स्टूडेंट्स, a into s² plus a² और प्लस bs plus c into s माइनस a। ठीक है ना? तो अब यहां से सबसे पहले मैं यहां पुट करता हूं, तो यहां पे एक फैक्टर है मेरे पास जो कि क्या है, s माइनस a है। तो मैं सबसे पहले एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, पुट s माइनस a इज इक्वल टू 0, पुट s इज इक्वल टू a। ओके, तो इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, पुट s इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, a यहां पुट करेंगे, दिस बिकम 0, यहां पुट करेंगे a² plus a² plus a² means 3a², means this is equal to 1 is equal to 3a² into a. Okay, so this imply that a is equal to 1/3a². Note करें स्टूडेंट्स, this is a², 3a². Okay, this is your 3a². अब हम करते हैं नाउ कंपेयरिंग। अब हमारे पास कोई और रूट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नाउ कंपेयरिंग coefficient of s² s and constant term। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ s² s एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स यहां पे, तो इट मींस यहां से देखिए ये s² है, यहां इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये b² है। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं s² को यहां करता हूं, तो a यहां से a² और b² प्लस b,
इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे एस स्क्वायर नहीं है तो 0, सो दिस इंप्लाई दैट ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3a स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ है, तो सो दिस इंप्लाई दैट ए इज 1/3a स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू -1/3a स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास सॉरी दिस इज योर a की वैल्यू हम पुट करें, दिस इज योर b, ओके सॉरी फॉर दो, दिस इज योर b एंड योर b इज इक्वल टू -1/3a स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, आई रिपीट अगेन, a इज 1/3a स्क्वायर एंड सब्स्टिट्यूट a प्लस b, दिस इज योर कंपेयरिंग ऑफ द s स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर और दिस इज बी एस स्क्वायर, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे, एस स्क्वायर नहीं है तो 0, तो a आपके पास गिवन है 1/3a स्क्वायर, दिस इज a इज 3a स्क्वायर प्लस b एंड दिस इंप्लाई दैट b इज इक्वल टू -1/3a स्क्वायर, सो a इज 1/3a स्क्वायर एंड b इज your b is -3/a स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है c, तो अब s को कंपेयर करते हैं, सिंपल s को कंपेयर करेंगे, तो सिंपल s को अगर कंपेयर करता हूं मैं तो या s को करें या फिर जो है कांस्टेंट को करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हमें, a स्क्वायर कांस्टेंट को मैं कर लेता हूं तो आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट्स दिस इज कांस्टेंट a स्क्वायर और -ac कैपिटल C इज इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कांस्टेंट कंपेयरिंग मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, कांस्टेंट कंपेयरिंग, कांस्टेंट कंपेयर, ठीक है ना, यहां से कांस्टेंट को कंपेयर करने के बाद अब a की वैल्यू क्या है 3a स्क्वायर, तो यहां पुट करेंगे 1/3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0, ac इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स यहां से दिस a स्क्वायर यहां कैंसल, तो माइनस कांस्टेंट दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1, for this is not equal to 0, this is 1, okay, because constant is in left hand side, this is 1 not 0, okay, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास -ac इज इक्वल टू 1 - 1/3, दिस इज इक्वल टू 2/3 एंड c इज इक्वल टू -2/3a, नोट करें दिस इज योर c, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आई है, a इज इक्वल टू 1/3a स्क्वायर, b is equal to -3/a square and c is equal to -2/3a। तो चलिए स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में यहां पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ a b एंड c। ओके, सो हियर दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज, व्हाट इज योर a, ओके 1/3 a square into s minus a plus b -3 a square s and c is -2/3a divide by, ओके स्टूडेंट्स पुट कर दिया आपने a b और c, और अब आपके पास जो वैल्यू है नाउ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस as, ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ देखिए क्या करेंगे हम, तो अब यहां से स्टूडेंट्स मैं इनवर्स अप्लाई करता हूं, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट्स, तो L इनवर्स 1/s³ माइनस a³ इज इक्वल टू 1/3a स्क्वायर L इनवर्स 1/s माइनस a, ठीक है ना। अब यहां से देखिए आपके पास क्या बनेगा ये, ओके, सो हियर -1/3a स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट्स L इनवर्स 1/3a स्क्वायर मैंने यहां पूरे से कॉमन ले लिया, यहां से 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर तो 3 से 2a, तो ये आ जाएगा s माइनस 2a डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस as,
ठीक है, यहां से मैंने 3a² कॉमन ले लिया, तो ये माइनस, ये यहां से माइनस, तो ये आ गया s, और s माइनस यहां से कॉमन ले लिया, -3/a², सो दिस इज s प्लस 2a, ठीक है ना, s प्लस 2a. नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3a² L इनवर्स 1/s माइनस a, ओके, -1/3a², s minus 2, it means friends now L inverse s plus 2 को अब हम देखिए, इसको ब्रेक करता हूं मैं, s plus a/2, ध्यान दो इधर आप, ओके, प्लस 3a/2, ऐसे कीजिए आप इसको, s plus a/2 और 3a/2, 2 take LCM, this is 4a, yes, then you get the same, and divide by s² plus a², तो इसको स्टूडेंट्स मैंने लिखा s plus a इट्स स्क्वेयर, ओके, प्लस √3a/2 इट्स स्क्वेयर एंड ब्रैकेट क्लोज. देखिए स्टूडेंट्स, √3/2, ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज इक्वल टू, ओके, so L inverse 1/s³ minus a³ is equal to 1/3a², its inverse e raised to power at, okay, minus 1/3a² L inverse. अब देखिए स्टूडेंट्स, s प्लस a/2 इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि ये इसके डिवाइड में और ये इसके डिवाइड में, यानी कि s प्लस a/2 डिवाइड बाय s प्लस a/2 इट्स होल स्क्वायर प्लस √3a/2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 3a/2 डिवाइड बाय s प्लस a/2 इट्स स्क्वायर प्लस √3a/2 इट्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ s प्लस a/2, अब इसको हमने क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका फाइंड आउट करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो हियर दिस इज इक्वल टू 1/3a² e raised to power at minus 1/3a². तो यहां से स्टूडेंट्स मैं ऐसा करता हूं, देखिए, e raised to power minus a/2t, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां यूज कर दी मैंने, और L इनवर्स s/s² प्लस √3/2 ये स्क्वेयर, ठीक है, प्लस यहां माइनस है तो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, -1/3a², ये -1/3 इससे पूरे से बाहर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू e raised to power minus a/2t इंटू 3a/2 और L इनवर्स 1/s² प्लस √3/2 इट्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, नाउ आफ्टर दिस स्टेप, okay, this is equal to 1/3a² into e raised to power at minus 3a² e raised to power minus a/2t. Okay, what is its inverse Laplace transform? s/s² plus a. It means students, ये आपके पास हो गया cos at, यानी कि cos √3/2 at. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, cos at यानी कि s/s² plus a², cos at √3/2 at माइनस 1/3a² e raised to power minus a/2t, ओके, इंटू
3a/2, व्हाट इज इट्स इनवर्स? 1/s² + a², यानी कि 1/a। 1/a का मतलब क्या है? यहां से 2/√3a, ये होगा स्टूडेंट्स 2/√3a sin at। sin at मतलब √3/2at। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहां से कॉमन आपके पास आ जाता है 1/3a²। तो 1/3a² टेक कॉमन, e⁻at। तो यहां से स्टूडेंट्स माइनस e⁻−a/2t मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा आपके पास? यहां से cos √3/2at। ओके, e⁻at भी यहां कॉमन चला गया, 3a² भी कॉमन चला गया। ओके, प्लस यहां से देखिए ये माइनस मैंने कॉमन ले ली यहां से, तो ये प्लस, और यहां से अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास यहां से आ जाएगा 3/, तो इसको देखिए ये जो 3/√3 है, तो इसको मैं ये देखिए दिस a टू दिस a कैंसल, तो 3/√3 को हम क्या करेंगे? डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 एंड दिस इज इक्वल टू 3/√3 डिवाइड बाय 3, 3 to 3 कैंसल, दिस इज योर √3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया, एंड दिस 2 to 2 कैंसल। ओके, तो √3 sin √3/2at, ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट। दिस इज योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स क्या मजेदार क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, देखिए स्टूडेंट्स कितना मजेदार क्वेश्चन है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट्स मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस कैसा लगा? प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।